हाउसवाइफ है, सब जानती है। ये क्या चीकू, हमने आपको क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए और आप ये खेल रहे हैं। छोड़िए उसे, क्वेश्चन सॉल्व किए। लेकिन चाची मुझे भूख लगी है। हाँ तो नाश्ता तो कब से रखा हुआ है, खा लो, आ जाओ। लेकिन चाची मुझे नहीं चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे मटरी चाहिए। चीकू हमारे पास बहुत काम है, खा लो ना। ठीक है, नो मटरी नो पढ़ाई। अरे ठीक है, लेकर आते हैं। चीकू नॉट स्टडिंग। चीकू चीकू चीकू, सोना, वेयर आर यू सोना? सोना, अरे ये कोई तरीका है क्या? जिम्मेदारी अगर निभानी नहीं आती ना तो एक्सेप्ट मत किया करो। अरे भाभी बस 1 मिनट। अरे चीकू ईयर से देर टोल रहा है और ये सोना मैडम जी पता नहीं कहाँ जाकर सेटल हो गई है। कभी यहाँ कुछ करती है, कभी किचन में कुछ करती है, घर के हर कॉर्नर में कुछ ना कुछ करती ही रहती है। ये कैसे ब्रेक हुआ? अरे ये क्या कर दिया आपने? अरे ये तुम्हारी मम्मी जी का जान से प्यारा मर्तबान है। इसे तोड़ने का मतलब है कि किसी महंगी गाड़ी के ऊपर से रोड रोलर चला देना। अभी तो पता नहीं इन दिस हाउस कौन सा तूफान इज कमिंग सून। ये हमसे क्या हो गया? मम्मी जी को तो बहुत बुरा लगेगा, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी। क्या टूट गया भाई? चतुर्वेदी फैमिली, चतुर्वेदी फैमिली, चतुर्वेदी, चतुर्वेदी, चतुर्वेदी। हाय राम, इतने सालों से ये मर्तबान जस का तस था, टूट गया। किसने तोड़ा ये? हाँ? मम्मी जी वो अच्छा, तो तुमने तोड़ा ही है। तुम्हें पता भी है क्या तोड़ा है तुमने? ये मर्तबान नहीं है, कन्हैया के पापा की दी हुई निशानी थी। हर साल जिसमें हम उनके मनपसंद अचार बना के डालते थे। मम्मी जी हमने जानबूझकर ये। अरे छोड़ो बहू, तुम कुछ जानबूझ के थोड़ी करती हो, तुम्हें इस घर की परवाह ही नहीं है। हाउसवाइफ बनने की जिद थी ना बड़ी। जिस दिन से तुम इस घर की हाउसवाइफ बनी हो ना, इस घर में कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। चीकू की पढ़ाई तक नहीं संभलती, क्या करें हम तुम्हारा? हाँ मम्मी जी, देखिए ना, आज तो सिर्फ मर्तबान ब्रेक हुआ है, आगे चल के पता नहीं क्या क्या ब्रेकिंग्स होगा। सब सोना की गलती है। नहीं मम्मी, सारी गलती सोना चाची की नहीं है। चीकू तुम तो ना शट अप हो जाओ। ये सब फ्रीडम का ही नतीजा है कि सब के सब बिना ब्रेक की गाड़ी हुए जा रहे हैं। रो रही हो? तुम्हारी ये फर्जी टीयर्स ना हमारी सिंपैथी गेन नहीं कर सकते। और तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलैक्स भी नहीं हो सकती। रेनू, इससे पूछो इसकी सफाई कौन करेगा।
इसको रोने धोने से फुर्सत मिले तो किचन साफ कर देना। जी। I'm getting late because of you. Clean it. कुछ काम था? तुम रो रही हो सोना? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। हम अब तक ये समझते आए थे कि अगर हाउसवाइफ के आंसुओं का कोई मोल ही नहीं है तो उन्हें बहाने से क्या फायदा। जब तुम इस घर में आई तब तुमने हमें ये एहसास दिलाया कि नहीं, हाउसवाइफ का भी कुछ मतलब होता है। और आज हमारा इतना साहस बढ़ाने के बाद तुम इस तरह डगमगा जाओगी तो हमारी तो सारी की सारी हिम्मत टूट जाएगी। दीदी, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। सोना, हम अगर किसी को दोष देना भी चाहे तो नहीं दे सकते। सोना, तुम तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की बात कर रही हो, यहाँ तो लोग मैट्रिक भी पास नहीं। आप ठीक कह रही हैं। हम तो ऐसी भावनाओं में बह गए। बस इसी तरह मुस्कुराती रहा कर, अच्छी लगती हो। आपका बदन इतना गर्म क्यों है? आपको तो बुखार है। अरे थोड़ा सा ही है, काम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ऐसे ठीक नहीं होगा और ऐसे चलेगा भी नहीं। हम सारा काम संभाल लेंगे, आप दवाई लीजिए। अरे तुम सोना क्यों परेशान हो रही हो? हम काम प्लीज। अरे आपको आराम की जरूरत है, लीजिए। खुश? जाइए अब कमरे में जाके आराम कर लीजिए। The tap water is muddy, especially so during the rainy season it has to be made potable. Make a small bag from a piece of thin, clean, white cotton cloth. Fill it with clean cotton. Wool, इसमें। नहीं चाची, मुझे मटरी नहीं चाहिए जिसके कारण आपको डांट पड़ी हो। हमें ऐसा भतीजा कहाँ मिलेगा जो हमारा इतना ख्याल रखता हो। सॉरी चाची। चीकू, फ्रेंडशिप में नो सॉरी, नो थैंक यू, ओनली मटरी। चलो कंटिन्यू योर स्टडीज। Tightly over the spot of your tap. अनुज, तुम यहाँ अचानक से? अनु, तुमने सीरियसली मुझे डरा दिया। सॉरी जूली, वो मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। अनुज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, ओके? और प्लीज हटो यहाँ से। ऐसा क्यों कह रही हो? एटलीस्ट लिसन टू मी, मेरी बात तो सुनो। अनुज, तुम्हें एक बार बात समझ में नहीं आती है क्या? प्लीज जूली। अच्छा बोलो, क्या कहना है?
जूली, जूली आई लव यू। विल यू मैरी मी? अनुज, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? शादी? अनुज, तुमने अपने ख्वाब में भी कैसे देख लिया? इम्पॉसिबल। अनुज, जूली अपने आप को जहाँ देख रही है ना, वहाँ शादी के लिए कोई जगह नहीं है, समझे? जूली प्लीज ऐसा मत कहो, आई सीरियसली लव यू। अनुज, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ। अनुज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड प्लीज फॉरगेट मी। आइंदा से मेरे पीछे मत आना, ओके? जूली देखो, तुमने जब कहा जैसे कहा, मैंने तुम्हें कीमती से कीमती गिफ्ट दिए, और इतने गिफ्ट लेने के बाद भी तुम्हें मेरे प्यार की, मेरे जज्बात की कोई कदर नहीं है, कोई कीमत नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर ना मुझे शर्म आ रही है। जिंदगी की रियलिटी समझो। तुम जैसे लड़के ना होते इसलिए हैं कि लड़कियां उनके साथ प्यार का रिहर्सल कर सके, क्योंकि तुम जैसे लड़कों को समझ में ही नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। मेरा तुम्हारे लिए नेक सुझाव है, जूली जैसी बेशकीमती चीज को भी पाने का अपने ख्वाब में भी मत देखना। वो तुम जैसे के हाथ सपनों में भी नहीं आएगी। वो कल के मिस इंडिया है, मिस इंडिया, समझे? अब प्लीज मुझे जाने दो, साइड हटो और नई हवा को आने दो। आप यहाँ? जूली, जूली जल्दी आओ, कॉलेज के लिए लेट हो रही हो। कन्हैया, वाई सर्चिंग जूली? अगर वो होती तो इन फ्रंट ऑफ यू आ जाती ना। वो तो अभी कॉलेज गई है। कॉलेज चली गई? अरे भाभी, जब सोना जी ने हमें लाने ले जाने छोड़ने की जिम्मेदारी दी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके मन में ख्याल कैसे आया घर से अकेले निकलने का? हम मार ऊपर तैयार हो रहे हैं कि उसको छोड़ने जाएंगे, ये है कि मोहतरमा अकेले निकलनी। हाँ, पर वो तो बिल्कुल पैरासूट बनकर गई है अभी भी कॉलेज। भाभी 36 बार समझाया हमने कि हम लेने आएंगे, हम लेके जाएंगे, मगर नहीं साहब, कहीं भी हमारे पहुंचने से पहले निकल लेती। चक्कर तो कोई बड़ा है भाभी, उस चक्कर का क्या चक्कर है वो चक्कर भी हम पता करेंगे अब, वो भी तत्काल। इसे कहते हैं टेलीपैथी। हम अभी अपने सपनों की बात कर रहे थे और आप सपनों की तरह हमारे सामने आ गए। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब जिसके होने से हम अपने सपने साकार होने की उम्मीद करने लगे, और अगर वही आपके सामने आ खड़ा हो तो? आप कहना क्या चाहती हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। हम आपको अच्छे से समझा देंगे। अगर आप हमारे साथ एक कप कॉफी पीने चले तो फिर चले? अब मैं कॉफी के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, पर अभी नहीं, फिर कभी। नेक्स्ट टाइम पक्का कॉफी, प्रॉमिस। और नया बहाना? नो बहाना। अगली बार कॉफी भी पियेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि मैं आपके सपने कैसे साकार कर सकता हूँ। ठीक है, इस बार तो हम आपको छोड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार? अगली बार जूली की सूली चढ़ने को तैयार। फिलहाल के लिए just have to go. Bye. बाय। बहुत पर निकल आए तुम्हारे। हम घर पर तैयार हो रहे होते हैं, तुम अकेले चली आती हो। तुमको कॉलेज लेने आते हैं, तुम वहां से अकेले निकल जाती हो। जिस बात के लिए मना करते हैं तुम बस वही कर रही हो। सुनो हमारी बात, ये सब नहीं चलेगा। जब हमने मना किया था कि अकेले कॉलेज आने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चाचू, वो हमें अर्जेंट काम आ गया था तो। क्या अर्जेंट कैसा अर्जेंट सब जानते हैं। आइंदा से अगर ऐसी हरकत की तो कन्हैया इंस्पेक्टर की तरह पेश आएगा, बता रहे हैं। बैठो बैठो।
चाची, ये ज्योग्राफी तो बहुत कठिन है। मैं हर तरफ से समझने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन किसी भी तरह से समझ नहीं आ रहा है। तो मैं इतना कंफ्यूज हो गया हूँ कि मुझे ये भी समझ नहीं रहा है कि कौन सी कंट्री किधर है और कौन सा स्टेट किधर है। हमने कहा ना चीकू, अगर मन में ये बात होगी कि समझना है तो आप समझ ही जाओगे। कैसे चाची? आइए हमारे साथ। अच्छा ठीक, अब मान लो कि ये इंडिया का मैप है। ऐसे कैसे मान लो चाची? अरे 1 मिनट के लिए मान लो कि हमारा ये जो घर है वो इंडिया का मैप है। हाँ, अब जरा एक बार घूम के देख लीजिए। बस 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 बस। अब ये जो दरवाजा है वो है नॉर्थ इंडिया, मतलब जम्मू, कश्मीर, पंजाब, हरियाना। हाँ, बिल्कुल उसके सामने जो दरवाजा है वो है साउथ इंडिया, और यहाँ है कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, और ये सामने जहाँ टीवी है वो है वेस्ट इंडिया, राजस्थान, गुजरात, और पीछे जहाँ सीढ़ियाँ जा रही हैं इस तरफ है सिक्किम, नागालैंड, आसाम। अच्छा, अब समझ में आया कैसे नॉर्थ ईस्ट क्यों कहते हैं। तो वेरी सिंपल है। वेरी सिंपल इसलिए है क्योंकि आपने ध्यान दिया। अगर हर सब्जेक्ट में ध्यान देंगे तो वो भी वेरी सिंपल बन जाएंगे। सोना, ऐसे ईस्ट वेस्ट पढ़ाने से ना चीकू एडमिशन कांट हैपन। 3 डेज का टाइम दिया और अभी 2 डेज तो हो गए। अगर इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं नजर आया ना तो चीकू का फ्यूचर तो बिग क्वेश्चन मार्क है। तीनों भाभी, आप विश्वास नहीं करेंगे, चीकू बहुत इम्प्रूव हो गया है, खुद से पढ़ने लगा है। मम्मी, आप पहले की तरह अपने काम में ध्यान दो। मॉम से मिसबिहेव करना भी क्या सोना चाची से सीख रहे हो? आई कैन पनिश यू वेरी हार्ड अगर तुमने अपने आप को नहीं सुधारा। सुधर जाओ। मम्मी से ऐसे बात करते हैं? हाँ, चलो आओ। नीलम, ये सब क्या है? पूरे घर की सफाई करती हो लेकिन मेरी चीजों का ख्याल नहीं रखती। देखो इधर दीमक लगी हुई है, अगर ध्यान दिया होता तो ये सब नहीं होता ना। अब साफ करो इसे और रखो अपनी जगह पर। इन्हें तो जरा भी एहसास नहीं है कि हम बीमार भी हैं, और हम बताएं भी तो क्यों। अब ऐसे क्या देख रही हो? कुछ अलग लग रहा हूं क्या? मैं वही हूं। अब ये सब साफ करके रखोगी अपनी जगह पर? मेरा बैग दे। नहीं दूंगी। मेरा बैग दे, वरना 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 क्या? नहीं देगी बैग, पक्का? पक्का नहीं दूंगी। ठीक है, मत दे। मैं भी दादी के पास जाता हूँ और तेरी पोल खोल रहा हूँ, समझी? जा बोल दे। चीकू, इधर आओ। चाची, देखिए ना, डिम्पल दीदी मेरा बैट लेके भाग गई। अब मैं कैसे जाऊंगा क्रिकेट खेलने? डिम्पल दीदी सिर्फ आपका बैट लेकर भागी है और आपको इतना बुरा लग रहा है। आपने ये सोचा जिस बच्चे की आप बैसाखी लेकर भागे थे उसे कितना बुरा लगा होगा? सॉरी चाची, अब ऐसा नहीं होगा। पक्का ना? पक्का। अब मैं जाऊँ चाची क्रिकेट खेलने? जाओ, पर वापस आकर 2 घंटे जमकर पढ़ाई करनी होगी। बाय बाय। हाउसवाइफ है, सब जानती है।